अब आपको सुनाता हूं कि एक तैमूरलंग नाम का गरीब लोहार था, मुसलमान घर में जन्म था उसका। वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कई बार तो भूखे रह जाते थे। पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि अतिथि कोई आते जाते रास्ता में रुक जाता, घर पे आ जाता तो अपना घर में जो भी 2 रोटी का आटा होता, 2 रोटी का आटा बनाकर अतिथि को खिला देती। आप मां बेटा भूखे रह जाते थे, इतनी धार्मिकता थी। तैमूरलंग क्या किया करता था कि भेड़ बकरियां चराया करता साहूकारों की, वो उनको थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे महीने में, 6 महीने में, जिससे मां बेटा गुजारा कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और टाइम, एक पार्ट टाइम काम और करता था वो। एक लोहार के वहां गण की चोट लगाया करता। शाम के समय अपना गडरिये का काम पूरा करके उनकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ के मालिकों की, उसके बाद एक ऐरन पे भी चोट लगाया करता था। गण लगाने की ड्यूटी, अपनी नौकरी करता था, उससे भी वो कुछ अन्न दे देता था, जिससे मां बेटा गुजारा कर रही थी। एक दिन उसी नगरी के आसपास की नगरी के राजा के अनुचर और उसी नगरी की जवान लड़की को, जो खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। लड़की ने आवाज लगा दिया, अरे तुम तैमूरलंग मेरी रक्षा कर, तैमूरलंग मुझे बचा ले। अब पहाड़ी दौरे तो लठ होता है, और लेकर लठ भाग लिया। मट्टा मटून सिपाही कूट दिए उसने। अब उन सिपाही कई थे, वो एक था। सिपाहियों ने बहुत ज्यादा पीट दिया, बहुत मर्द सम कर दिया और लड़की को लेके। पहले ये राजा लोग बदमाशी बहुत कराया करते। वो कुछ देर के बाद होश में आया, फिर उसको वो ऐसी बात खटकी है, भगवान जब मैं राजा बन जाऊं, इस राजा को मजा चखाऊं, इस निकम्मे को। इसने हमारी बहन बेटियों की, हमारे गांव की इज्जत लूटी है। ऐसे उसके मन में खटक लागी, हरदम वही रट रहे। एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, गांव के साथ ही बकरियां दोपहर के समय अपने एक तालाब के आसपास बैठा रखी थी, वृक्ष के नीचे स्वयं खाना खा रहा था। इतने में परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बना के कबीर साहब वहां पहुंच गए और सलाम वालेकुम किया। अब तैमूरलंग ने प्रति उत्तर देकर कहा, आओ महात्मा जी बैठो। ए महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूं, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख तो लगी है बच्चा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी मेरी बकरियों की संभाल रखना, मैं घर से खाना बनवा के लाता हूं, बिल्कुल साथ में हमारा घर है। और चलते दफा 2 बार कहा, महाराज जी ध्यान रखियो मैं बहुत गरीब हूं, हमारी एक भी बकरी अगर गुम होगी तो मेरे से पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा चिंता ना कर, तू जा। अब घर पे आया, उसकी मां से कहा, मां एक महात्मा रास्ते चलता है, बड़ा भूखा है। क्योंकि जैसा संस्कार बच्चा घर में देखता है, वो ज्यों की तो भावना बनी रहती है। वही मां जो मां को आते जातों को प्रार्थना करके भाई खाना जरूर खा के जाना है, ऐसे ही उन्होंने महात्मा जी इसकी तरफ के लिए कहा। तो मां से आकर कहा, मां एक महात्मा बहुत भूखा है, रोटी बना दे। घर में 2 रोटी का आटा शेष था, बस मां ने तुरंत आटा रोटी बना दी और कहा, बेटा तू ऐसे बकरी छोड़कर मत आया कर, हम बहुत गरीब हैं और कोई बकरी एक भी गुम होगी तो बेटा कैसे पूरा पटेगा। तो उसने कहा, तैमूरलंग ने कहा, मां वो महात्मा कह रहा है कि बेटा तू चिंता ना करिए, मैं कति रुखाड़ा हूं। अब दोनों मां बेटा, मां ने सोचा चलो मैं महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी और बर्तन वापस ले आऊंगी। दोनों मां बेटा लोटा पानी का लेकर 2 रोटी बनाकर आ गई।
महाराज जी के सामने रोटी रख करके माई कहने लगी, हे महात्मा जी, हम बहुत गरीब हैं। महाराज जी, हम बहुत बहुत ज्यादा घाटे में हैं, बहुत टोटा हमारे यहाँ पर, बहुत दारिद्र हैं। हे भगवान, को दया करो, कुछ जंतर मंत्र बता दो, हम धनवान हो जावा। परमेश्वर ने कहा, बेटी तुम मुझसे उपदेश लो, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बताऊंगा, वो साधना तुम कीजिए, तुम धनी भी हो जाओगे, ठाठम ठाठ हो जाएंगे, तुम मुक्त भी हो जाओगे। तुम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो, जो साधना तुम कर रहे हो, 5 बार की नमाज और ये रोजे रखते हो, ये परमात्मा पाने की या धनवान होने की, कर्म संस्कार बदलने की नहीं है। और साथ में तुम मांस खा रहे हो, ये मांस खाना महापाप है। तो काफी बात कही। माई ने कहा, जी हमारे तो ये प्रसाद रूप में खाते हैं, हम वैसे मांस नहीं खाते हैं। परमात्मा ने कहा, प्रसाद और मांस का के मेल बेटी, खीर बनावे, हलवा बना ले, ये तो दूसरे के बच्चे नहीं, तेरे बच्चे ने कोई मार कर अपना प्रसाद बनाओ, तुझे कैसा लगे? कलेजा पकड़ कर बैठ गई माई ने, बोली, नो ना को महाराज जी, मेरे बेटे की तरफ, मेरे बेटे को क्यों मारे? तो माई, जैसा दर्द आपने हो वह ऐसा जान बराने, अब आप एक बकरी के बच्चे को मारकर खाते हो, क्या उस मां को दर्द नहीं? बुढ़िया की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज बहुत धार्मिक थे, दयालु थे, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से वो सारे हम भक्ति से दूर कर दिए और करड़ा दिल बना दिया हमारा। और कहा, बेटी मैं बताऊंगा तो साधना तुम्हें सारा सुख देगी। काफी समझाई तो माई ने कहा, ठीक है महाराज जी। और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरा उपदेश नहीं लोगे। हम ऐसे वैसी साधना करने वालों को, मांस आहार करने वालों का हम आहार नहीं करते। तब माई ने उपदेश ले लिया और तैमूर लंग ने भी दे लिया। दोनों माँ बेटा ने भगवान का उपदेश ले लिया। भगवान खाना खाने लगे। एक ही रोटी परमेश्वर ने खाई। जब तक खाना खाया तो माई ने 20 बार प्रार्थना की, हे महाराज जी हम धनी हो जाएंगे, हे महाराज जी हमारा ये कर्जा उतर जाएगा। अब देखो, अंधा आंखें मांगता है, बांझ पुत्र मांगती है, निर्धन धन ही मांगता है। भगवान तो फिर बाद में मांगेंगे जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। तब क्या कहा, अब परमात्मा ने क्या किया, वहां एक बकरी बांधने की बेल पड़ी थी, लोहे की चैन सी होती है बकरी पशु बांधने की, उस बार बेल उठाई, एक रोटी खाकर जल का लोटा पीकर परमात्मा ने वह लोहे की बेल उठाई और उसको 4 बार मोड़ दिया, वह 1.5 फुट की रहेगी। और खड़ा होकर के उस तैमूर लंग की कमर में परमात्मा ने 7 बेल मारी नो, 1 2 3। अच्छा, कड़ाका उठता जी खे पर दर्द ना हो, वो ऐसा मारे जैसे लाडों में मारा करे, प्रेम में मारते। और फिर मारे मुक्के और लात। अब माई ने सोचा कि ये तो पागल आदमी था और मैंने घनी बार इसको कह सुन दिया, ये पागल ने मेरा बेटा कूट दिया। मन में ऐसी विचार आई, कहने लगी, महाराज जी मेरे बच्चे ने कोई गलती कर दिया, आपने इसको मार रहे हो, कूट रहे हो। परमात्मा ने कहा कि ये जो 7 बार सांकड़ मारी है ना, ये बेल मारी है तेरे बेटे के, माई तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, 7 पीढ़ी राज करेगी तेरा। और पीछे ये लात लो तुम्हारी है ना, फिर तुम्हारा 7वीं पीढ़ी के बाद राज्य खंड हो जाएगा, टुकड़ा में बट जाएगा। माई ने सोची ये तो बिल्कुल बुद्धू आदमी है, रोटी समय पर मिल नहीं रही और कह रहा तुम्हें 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतना मन में खोट माई का आया था, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, सामने से ये अदृश्य हो गए, दिखे को ना। अब दोनों माँ बेटा रोने लग गए, माँ ये तो भगवान था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो अल्लाह की जात थी, ओहो हमने समझा नहीं, पहचाना नहीं। अब माई कहती, बेटा मेरे मन में ऐसी उठपटांग बातें आएगी, शायद भगवान नो रुष के हो हमारे से। कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये तैमूर लंग उस ऐरण के ऊपर घण मार रहा था, जैसे लोहार कोई चीज बनाने को अगर मार जोर जोर से, तो उस ऐरण के साथ से, उस लोहार के उस इंस्ट्रूमेंट के साथ तय चींटियों का बिल था, सींक जितना तो बिल
एक सिंह का इतना तो उसमें द्वार था और बाहर चींटियां निकलाई इतनी है भगवान, काली धरती होगी वहां आसपास गणिए। अब तैमुरलंग ऐसे चोट भी मार रहा है और देख रहा है भगवान तेरी लीला तू ही जाने अल्लाह। एक सीख जितना सुराख है इसमें ये करोड़ों और अरबों चींटी भगवान के ऊपर फिट कर रखी और इनको कहां से तू आहार देता है। अब रात न सो गया। रात्रि के समय वो परमात्मा उसी रूप में जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन दिए कि तैमुरलंग जहां तूने वो चींटी देखी थी उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है और उस ऐरण वाले से तू वो ऐरण मोल ले ले वो स्थान। तैमुरलंग ने कहा प्रभु गरीब आदमी मैं कैसे मोल लूंगा कि ये मेरा काम है, तू एक बार प्रार्थना करना जाके। जब परमात्मा काम बनावे तो दोनों तरफ खेलता है। तो सुबह उठा उसकी मां ने, मां को भी ही दर्शन दिए, संत जी दिखे उसी रूप में दिखाई दिए। तो मां ने, तैमुरलंग ने कहा मां वही महात्मा जी मुझे आज स्वप्न में दिखाई दिए थे और ऐसे ऐसे सारी कहानी वो बताकर चले गए। मां कहने लगी बेटा दिखाई तो मुझे भी दिए थे पर वो कह क्या रहे थे ये मैं समझ नहीं पाई। बेटा देख ले ट्राई करके, अगर वो ऐरण दे देता है। उधर से परमात्मा ने उस ऐरण वाले के मन में ऐसी प्रेरणा भर दी कि मेरे पास काम ज्यादा हो गया, ये स्थान थोड़ा है, भीड़ भड़ाके की जगह होगी, मैं ये कोई मेरा 1 वर्ष में भी दे देना पैसे उसने भी दे दूं और मैं अपना अलग से कोई स्थान लेकर के वहां बढ़िया ढंग से बनाऊंगा। मेरा अच्छा काम चल गया। अब तैमुरलंग गया, डरता डरता सा विचार किया कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे पास अभी पैसा देने को तो है नहीं, 1 वर्ष में तेरा पैसा पूरा कर देंगे। मेरी मां कह रही थी कि हम अपना काम स्वयं कर लें, तो मैं सियाना हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, मैं भी लोहार का काम कर लूं, यू ऐरण मुझे दे दे, ये स्थान मुझे दे दे। उधर से वो ऐरण वाला सोचे हे अल्लाह आज ही मन में सोची थी आपने बड़ी सुनी मेरी तय, कोई बात नहीं भाई, पर 1 वर्ष में नहीं देगा ना फिर देख ले, मैं वापस ले लूंगा अपना, अगले 1 वर्ष में तेरे पूरे कर दूंगा। उसने उसको संभाल दिया, वो टूटा फूटा ऐरण भी उसके पास ही छोड़ दिया और उससे कर सौदा। अब माँ बेटा ने दोनों लग कर मिट्टी की दीवार बनाई, उस पर झोंपड़ी गाड़ ली और रात ने खोद कर देखा उसमें वे भगवान। तो परमात्मा ने संकेत किया उसको स्वप्न में कि ज्यादा मत दिखाना दुनिया को। उसने थोड़ा सा निकाला, भेड़ बकरी ले आया, फिर वो बेच दी, फिर ले आया, फिर बेच दी महंगी सस्ती, तो फिर घोड़े ले आया वह बेच दिए। तो दुनिया ने सोचा भाई इसका तो व्यापार ने हाथ पकड़ दिया, अर्थात ये तो व्यापार से बहुत बड़ा बढ़ गया और बढ़िया मकान बना लिया, खूब सुथरी तियां रहने लग गया। फिर उसके हुआ बात फिर याद आई कि अगर मैं राजा होता तो इस राजा ने वो बन जाऊं तो इस राजा ने मजा चखाऊं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटता है निकम्मा। तो उसने राजा बनने की सोच ली। गांव के नगर के जवान जवान बच्चों को ले गया एक अंत में जंगल में और वहां उनसे मीटिंग करने लगा, भाई अपने साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, देखा था ना अपने गांव में ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। नौजवान बालक होते हैं उनमें ज्यादा उमंग होती है, गर्म खून होता है। ने बोला भाई ठीक है तैमुरलंग बोल क्या करें कि मैं राजा बनूंगा तो मेरे सैनिक बन जाओ और 1 रुपया 2 रुपये उनकी फीस दे दी कि 1 में तुम्हारी ये जो है तनख्वाह दिया करूंगा। पहले 1-2 रुपया बहुत होया करता चांदी का। तो वो सारे बालक गांव के 150 गांव के दूसरे गांव के कहना जिक्र नहीं करना कहीं पर भी, रिश्तेदारों में यानी कई हजारों की संख्या में एक बड़े बहुत गहरे वन में ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। लोहार था अपनी ढाल और तलवार बनाने लग गया। सबको ट्रेनिंग देनी सीख ली। पुराने जो रिटायर फिटार थे हुए मिलिट्री वाले हुए बूढ़े बाढ़े बढ़ो लिए, तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे दी और उसने उसी राजा पर जाके एकदम सुबह सुबह दावा बोल दिया। अब मंत्रियों से कहा उस राजा ने कि देखो कौन है, कौन राजा है और कितनी सेना है, तैयारी करो, लड़ाई करो। अब परमात्मा जब कृपा बख्शे 1000 सैनिकों के 10,000 दिखाई दे। उसने सोचा उठा जो उसी मंत्री ने, उन्होंने कहा कि राजन बहुत कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी, कोई सीमा नहीं है उनकी, इतनी जो है ना सेना आ गई है और
कोई फायदा नहीं युद्ध करने से, सरेंडर करना ही उचित है। कहते हैं उस राजा ने सरेंडर कर दिया अपना। वो निशान होते थे, झंडे नीचे कर दिया करते थे और सब बाहर आ जाते थे नियत थे होकर के। उन सबको पकड़ दिया, उनकी सेना के सारे हथियार काबू कर लिए। अब देखो यहां आ जाता है, जब वो भगवान से डरने वाला हो गया था, उपदेशी था, उसने कहा कि निकम्मे तुझे अगर माज नाम ना ले रखा होता, मेरे गुरु ना होते, तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पर डालता। लेकिन अब तुझे मारूंगा नहीं, तू जा अपना भिक्षा मांग से मजदूरी कर, तुझे छोड़ देता हूं। वो न्यों का न छोड़ दिया, मारा नहीं उस राजा को। और फिर उस राजा की सेना ली, फिर दूसरे राजा पे अल्टीमेटम भेज दिया, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। कहते हैं दिल्ली पर भी तैमूर लंग का राज्य हो गया और यहां पर अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया दिल्ली के तख्त पर। तो कहते हैं तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने तैमूर लंग की ने शासन किया। औरंगजेब के बाद ये इनका राज्य टुकड़ों में विभाजित हो गया था, ये इतिहास गवाह है। रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लेनी। एक रोटी खाई थी तैमूर लंग की, परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया और साथ में मुक्ति दीवा जारी। इस तैमूर लंग ने भी फिर बकवाद करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये राजा जो बन जाता है प्राणी, ये बहुत जुल्म कर डालता है, बहुत हत्याएं शुरू कर दी। सारी पृथ्वी पर बेसब्रा हो गया राज इकट्ठा, राज को बढ़ाने में। फिर इसको परमात्मा एक दिन फिर मिले शिकार में और इसको कहा कि 2 कौड़ी के जीव तू भूल गया उस समय को, तू कहां दुनिया का लूट रहा है और ये इतनी हिंसा कर रहा है, तुझे महापाप लगेगा। उसी दिन से अपने पुत्र को देकर के राज्य तैमूर लंग ने अपना वैराग्य ले लिया, अपनी भक्ति की नए सिरे से उपदेश लिया, अपना कल्याण कराया। बोलो सतगुरुदेव की जय।